काटो सकल कलेश दी, तुम काटो सकल कलेश दी, मरुंग ना पड़ो महाराज की जय, रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आदरणीय धर्मप्रेमियों, सभी को जय श्री कृष्ण और जय हो वॉइस की तरफ से आप सभी को अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज 6वें दिवस का जो हमारा कृष्ण जन्माष्टमी उसमें प्रवेश कर चुके हैं और कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। हर वक्त 8 दिन का वैसे होता है कृष्ण अष्टमी पर, लेकिन तिथि कुछ बदलने से 7 दिवस का हो गया। और कई ऐसे लोग देखते हैं जो पिछले 6 दिनों से आते हैं और शांतिपूर्वक बैठकर जो भी कथा यहाँ से दिया जाता है उसको श्रवण करते हैं। द्वापर की कथा है जो काम भगवान श्री कृष्ण जी का द्वापर में आए, त्रेता में श्री भगवान श्री रामचंद्र जी थे, विष्णु के अवतार थे और द्वापर में भी विष्णु ने वृषभ का अवतार लेकर आया। और कहते कि एक समय भगवान श्री कृष्ण जी बैठे थे और उनके साथ जो पांडव थे, युधिष्ठिर नहीं था और सब 4 बैठकर और बातें करते, महाभारत के बाद बातें करते थे। तो ऐसा उनको लगा कि चलो आज भगवान से पूछे कि जो कलयुग है वो किस प्रकार का रहेगा, कलयुग कैसा रहेगा। तो उन्होंने ऐसा सवाल गोपाल जी से कहे, तो उन्होंने बोला अच्छा मैं ऐसे तो नहीं बताऊंगा, तुम स्वयं जाकर देखो कि कलयुग का प्रयोग किस प्रकार से रहेगा। वो कैसे? उन्होंने 4 दिशा में बाण चलाई, कृष्ण ने 4 दिशा में बाण चलाई और उनसे कहा कि तुम लोग जाओ और उस बाण को लेकर आओ और जो कुछ भी तुम लोग देखना रास्ते में वो आकर मुझे बतलाना। और इसी प्रकार से बाण को चलाया गया और अर्जुन जो है वो जाता है और रास्ते में क्या देखता है, जब बाण लेकर लौटता है तो देखता है पक्षी चिड़िया और गा रहा है भजन की तरह, भजन गा रहा है। लेकिन जब अर्जुन ने उसको अच्छा से देखा तो मांस भक्षण कर रहा था, भजन मुंह से निकलता लेकिन वहां पर मांस भक्षण कर रहा था। तो अर्जुन देखकर बड़ा चुप हुआ उनको और आया भगवान कृष्ण के पास। तो कृष्ण पूछा तुमने क्या देखा? बोला मैं वही देखा कि ये किस प्रकार से पक्षी ये कर रहा था। तो भगवान ने बोला हाँ, कलयुग में ऐसा ही होगा, बहुत साधु संत होंगे, वाणी अच्छी रहेगी, उनके पास नॉलेज बहुत होगा, प्रचार बहुत करेंगे, लेकिन इंसानों को लूटेंगे। और वो देखते हो रहा है
हमारा यहाँ नहीं से पीजी में होते, लेकिन भारतवर्ष जो लोग गए हैं देखते हैं वहाँ पर इस प्रकार से होता। भारत से कई यहाँ पर आ गए, आकर यहाँ पर वो काम करना किया है। तो इस प्रकार से भी क्या होता है, तो भीम जाता है और भीम क्या देखता है कि 5 कुआं जानते हैं ना, पीजी से आए सब कुआं पहले टेम्परेचर कुआं पानी पीते थे, और 4 कुआं में पानी उबला रहा है, एकदम ऊपर बहा रहा है, और जो बीच में कुआं है वो एकदम ड्राई, इसमें कुछ नहीं। तो वो समझा, तो देखा कि पानी इतना ढेर और क्यों नहीं इसमें पानी जाता। तो आया भगवान से वही बताया कि क्या उसने देखा। तो श्री कृष्ण ने बोला ऐसा ही होगा कलयुग में, धनवान जो रहेंगे बहुत धनी रहेंगे, गरीब के साथ रहेंगे, लेकिन अपना एक पेनी गरीबों को नहीं देंगे, खुद दबा कर बैठेंगे। ये कृष्ण ने भीम को समझाया। और फिर जाता है नकुल, और नकुल क्या देखता है कि एक गाय को देखता है, और गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चे को जन्म देती है गाय, तो किस प्रकार से उनको साफ करते हैं, जीभ से चाट कर उनको साफ करते हैं। इसी तरह से वो गाय कर रही थी, और इतना ज्यादा कर दी कि बच्चे जो है उसको पीड़ा होने लगा, और तब कुछ लोग आए उसको बचाए। तो कृष्ण ने बोला हाँ ऐसा ही होगा, कलयुग में माँ बाप अपने बच्चों को इतना प्यार करेंगे, इतना सर पर बैठा लेंगे कि बच्चा जो है बोलते स्पॉइल हो जाते हैं, जो कुछ कभी कभी गलत रास्ते को पकड़ लेते हैं। देखिए माताएं जो है अपने बच्चे पर बहुत निगरानी रखते हैं, बड़े हो जाए कोई बात नहीं। मेरे घर में तो कोई क्या हो गया, अभी भी हो रहा है, फोन होकर पूछ ले जाता कहाँ है। तो जो माँ है उनको दर्द होता है, अगर बच्चा पूरा यहाँ पे गिरेगा तो पहले माँ रोती है। बाप जो है वो बैठा रहेगा, बोलता नहीं ठीक है राम दो, थोड़ा सोलिड होगा। और इसी तरह से बच्चे लोगों को, अब जो पिता है वो किस नजर से बच्चे को देखता है, दूर की दृष्टि, यहाँ पर नहीं कि बच्चा गिरा कर, लेकिन हमारा बच्चा क्या करेगा, जो हमारा बेटा है वो बड़ा होकर क्या करेगा, उनके लिए अच्छी दृष्टि को देखता है कि ये अच्छा नौकरी करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, वो देखता है। और इसी तरह से फिर सहदेव है जो वो जाता है और देखता है एक बड़ा सा चट्टान है, और ऊपर से वो चट्टान गिर रहा है, रास्ते में जितने भी पेड़ पालो है सबको तोड़ रहा है, तोड़कर नीचे आ रहा है, और आकर कहां पर रुकता है, एक छोटा सा ब्रिज उसके पास। तो बोलता है इसका मतलब क्या है। तो कृष्ण को समझाते हैं कि इंसान जो है वो गिरेगा, अपने कर्मों से गिरेगा, और कर्मों से जब गिरेगा, जब उनको दंड मिलेगा तो वो कहाँ आएगा, भगवान के चरणों में आएगा, और वहीं पर उनको मुक्ति मिलेगा, वहीं पर उनको शांति मिलेगा। क्योंकि शांति भगवान विष्णु ने कहा है कि शांति मेरे पैरों के नीचे है, और जो वहां आएगा उनको भी शांति मिलेगा। और इसी तरह से यह कलयुग की छोटी सी बात की मैंने आपको सिखाया। और कल बहुत ही सुंदर कथा हुई, रवि द्वारा हमको फीजी ले गया, आम खवाया, नरियल पिलाया और कुछ खवाया, बहुत सुंदर कथा था। और चलो आज देख लीजिए तुलसी विधार की कथा है। तो यही आग्रह करते हैं, जैसे मैंने कल कहा था, अगर कीर्तन हो तो तालियां बजाएं, साथ में गाएं और झूमे, मुस्कुरा कर। चलो कभी सरस्वती माता नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करोष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु
देवोमेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान के लिए जो लोग भोग लेकर आए हैं, प्रसाद माला इत्यादि लाए हैं, अगर भगवान किसी भी प्रकार से सेवा करना चाहते हैं आप आकर भगवान की सेवा कर सकते हैं। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है। मेरे नैया के केवल हार तुम्ही, मेरे नैया के केवल हार तुम्ही, मेरा बेड़ा पार तुम्ही से, तुम्ही से, सब कुछ सरकार तुम्ही से। दमक दमक फूल महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से, सब कुछ सरकार तुम्ही से, सब कुछ सरकार तुम्ही से। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, कोई प्रीतम रोत है मेरा, प्रीतम रोत है मेरा, तेरी प्रीतम रोत है मेरा। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, कोई प्रीतम रोत है मेरा, तेरी प्रीतम रोत है मेरा, तेरे प्रीतम रोत है मेरा। रग रग में बसी है प्रीत तेरी, रग रग में बसी है प्रीत तेरी, अखियल में तुम्हार तुम्ही से, सब कुछ सरकार तुम्ही से, सब कुछ सरकार तुम्ही से। दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से, सब कुछ सरकार तुम्ही से, सब कुछ सरकार तुम्ही से। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरा इश्क का निस्बत है तुमसे, मेरा इश्क का निस्बत है तुमसे,
जीवन दुनिया तुम्हीं से सरकार तुम्हीं से है, सब सुख सरकार तुम्हीं से है। सरकार तुम्हीं से सब सुख सरकार तुम्हीं से है, सब सुख सरकार तुम्हीं से है, सब सुख सरकार तुम्हीं से है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री रामचंद्र की जय, भगवती महादेव की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अहो स्वयं उधर ब्रजी जाई, करम जाए अस कोई उपाई। श्याम रसिया मोर मन बसिया, श्याम रसिया मोर मन बसिया, श्याम रसिया मोर मन बसिया। गोपिन सुत तू मात तुम्हारी, नहीं संदेश समा होए तुम्हारी। श्याम रसिया मोर मन बसिया, श्याम रसिया मोर मन बसिया। मोर राम 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 राधे श्याम श्याम राम। मोर श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। मोर राम 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 राधे श्याम श्याम राम। मोर श्याम 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 राधे श्याम श्याम राम। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उपस्थित आदरणीय धर्म प्रेमियों, कल की कथा जहां पर हमने छोड़ी थी वहीं से लेकर चलते हैं। श्री कृष्ण भगवान अपने द्वारका में सबसे टॉप फ्लोर में जो महल है वहां से गोकुल की ओर देखते हैं, और जब गोकुल की ओर देखते हैं तो उन्हें गोकुल की याद आती है, और गोकुल को देखकर जोर जोर से कन्हैया जी रोने लगते हैं। नीचे बिल्कुल कृष्ण की तरह जो लगता था, जिसका नाम उद्धव था, रंग रूप हाइट वेट कलर जो बिल्कुल श्याम की तरह, हमारे कृष्ण की तरह लगता था, वो नीचे कमरे में रहता था कन्हैया के साथ। उसका मित्र था, उसका नाम उद्धव था। कन्हैया को रोते देखा तो उद्धव दौड़कर ऊपर गया। अरे मित्र क्यों रो रहे हो? कन्हैया जी बोले हमें गोकुल की बहुत याद आ रही है उद्धव। भागवत में बताया गया है कन्हैया और उद्धव में, मैंने बताया सिर्फ एक ही अंतर था, उद्धव जो है वो ज्ञान को सबसे ऊपर सोचता था, हमारे कन्हैया जी प्रेम को सबसे ज्यादा ऊपर समझते हैं। अरे कन्हैया क्यों रो रहे हो? कन्हैया जी बोलते हैं हे उद्धव, आज मुझे मेरे पिता की बहुत याद आ रही है, मुझे वसुदेव, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आ रही है। और कन्हैया जी बताते हैं कि जब मैं गोकुल में था, जब सुबह उठता था तो मेरे पिताजी को जब तक मैं चप्पल ना पहनाऊं तब तक हमारे नंद बाबा घर से बाहर नहीं जाते थे। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, कन्हैया जी बोलते हैं कि आज जब से मैंने गोकुल छोड़ा है, हमारे पिताजी ने कभी चप्पल नहीं पहना होगा, क्योंकि पहनाने वाला मैं हूं नहीं। आज मुझे माता की बहुत याद आ रही है, यशोदा की बहुत याद आ रही है। गोकुल की हर एक गोपियों ने शिकायत किया कि तुम्हारा लल्ला चोर है, वो हमें सताता है, लेकिन हमेशा मेरी माँ मुझे डिफेंड करती थी, यशोदा माँ मुझे डिफेंड करती थी कि नहीं नहीं हमारा बेटा चोर नहीं है।
वेद व्यास जी चौपाई में लिखते हैं, प्रिय सन प्रिय तिन नारिन केरा, होवति दूर सखे यही बेरा, श्याम रसिया मोर मन बसिया, श्याम रसिया मोर मन बसिया, श्याम रसिया मोर मन बसिया। बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। फिर कन्हैया जी बोलते हैं, हे उद्धव, मुझे मेरे मित्रों की, मुझे सखियों की, जो गोकुल में जो गोपियन थी उनकी याद आती है। कन्हैया जी जब चोरी करते थे तो यशोदा ने बताया, हे कन्हैया तू गोपियों के घर मत जाया कर, वहां से चोरी मत किया कर, वो वैसे गरीब है और तू जब चोरी करेगा वो और गरीब हो जाएंगे। 1 महीने तक कन्हैया ने जाकर किसी के घर पर चोरी नहीं किया, किसी के घर गया ही नहीं। और जब 1 महीने तक कन्हैया जी गोकुल में कहीं नहीं गया तो जितने गोकुल के लोग थे, जितने गोपियां थी, सारे यशोदा के घर आ गई। यशोदा, क्या कन्हैया बीमार है? नहीं नहीं, बीमार नहीं है, हमने उन्हें रोका है किसी के घर पर ना जाने के लिए। आप हमेशा शिकायत करती थी कि मेरा बेटा चोरी करता है, हमने उसे रोका है, ना वो घर से बाहर जाएगा ना वो चोरी करेगा। जितने गोपियां हाथ जोड़कर बोलती है, हे यशोदा, तुम्हारा बेटा हमारे घर से चोरी करता है, इससे हम कभी गरीब नहीं हुए, गरीब तो तब हो जाएंगे जब तुम्हारा बेटा हमारे घर आना छोड़ देगा। अच्छा जरा सोचो, अगर भगवान ही किसी के घर ना जाए तो उस घर में सुख शांति कैसे बढ़ सकता है? जब ठाकुर जी रूठ जाए तो संसार में किसका भला हो सकता है? नहीं नहीं, हमें तुम्हारे कन्हैया से कोई शिकायत नहीं। ये सब कथा जो है उद्धव को हमारे कृष्ण जी बताते हैं। हे उद्धव, मैं तुमसे हाथ जोड़कर बोलता हूं, जितना मैं आज यहाँ रो रहा हूं उतना ही मेरे माता पिता और सारे गोपियां रो रहे होंगे। उद्धव बोला, हे कन्हैया, तू तो भगवान है, और जब तुमने गोकुल छोड़ा, क्या तुमने सबको समझाया नहीं कि अब हम गोकुल से जा रहे हैं, लौटकर नहीं आएंगे? कृष्ण भगवान बोले, हे उद्धव, ये प्रेम की भाषा है, गोपी नहीं समझेंगे। हमने समझाया भी था लेकिन नहीं समझे। तब उद्धव बोला, ये प्रभु, आप किस अनपढ़ गवार के लिए रो रहे हो? कन्हैया जी बोले, क्या बोला? उद्धव बोले, हे प्रभु, आप किन अनपढ़ गवार के लिए रो रहे हो? कन्हैया जी बोले, तुम्हें कैसे पता कि वो अनपढ़ गवार है? अरे वो ना पढ़े हैं, ना लिखे हैं, ना उनमें ज्ञान है। जो अपना गुजारा ही गैया को चराकर दूध बेचकर करते हैं, उनमें क्या ज्ञान होगा? आप उनको समझा कर भी आ सकते थे। कन्हैया जी बोले, नहीं नहीं, वो मेरी भाषा नहीं समझेगी। उद्धव, क्या तुम समझा सकते हो? कृष्ण पूछा, हे उद्धव, क्या तुम जाकर समझा सकते हो? उद्धव बोला, हाँ प्रभु, हम समझा देंगे। अरे हमें तो ज्ञान भरा है, हम उनको ज्ञान देंगे, वो समझ जाएंगे। कन्हैया जी समझ गए कि अब उद्धव का जो टेस्ट है, जो परीक्षा है, वो समय आ गया है। उद्धव को ये बताने का समय आ गया है कि संसार में ज्ञान से बड़ा प्रेम होता है। और अब जब सुबह हुआ, उद्धव जी तैयार हो रहे हैं गोकुल जाने के लिए, सबको समझाने के लिए। जैसे ही उद्धव जी द्वारका छोड़ रहे थे, कन्हैया जी ने रोक लिया। हे उद्धव, रुक जाओ। अरे प्रभु, क्या हुआ? बोले, आप मेरा चप्पल, मेरा मुकुट और उसमें मोर कन्हैया जी ने लगा दिया, आप ऐसे जाना और मेरे रथ पर जाना। प्रभु, इनकी क्या जरूरत है? कन्हैया बोले, हे उद्धव, इन सब के बिना तुम्हें गोकुल में एंट्री नहीं मिलेगी। चलो ठीक है, चलो ठीक है। और इधर उद्धव जो है गोकुल की ओर निकल पड़ता है सबको समझाने के लिए। और कन्हैया जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, आज उद्धव का टेस्ट होगा। ये तो प्रेम की
बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कन्हैया जी सोचते हैं उद्धव, प्रेम की बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगा जब तक तुम प्रेम की परीक्षा नहीं करोगे, कि बंदगी तुम्हारे बस का नहीं है उद्धव। कन्हैया जी सोचते हैं यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकों ने प्रेम के लिए अपना सर तक कटवा दिया है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव जी निकल गए, जैसे गोकुल पहुंचे, जैसे ही गोकुल का मेन गेट पर पहुंचे और देखते सामने से एक गोपियां आ रही हैं। गोपियों से पूछा, हे गोपियन, नंद बाबा और यशोदा का घर कहां है, हमें वहां जाना है। पहला प्रश्न गोपियों ने बोला, क्या आप मथुरा से आए हो? उद्धव बोला, हाँ, तुमको कैसे पता? बोले, हाँ, जो लोग मथुरा से आते हैं ना, उन्हीं को नंद बाबा और यशोदा का घर का पता नहीं है, वरना हमारे नंद बाबा और यशोदा का तो पूरा भारत जानता है। जहां पर रथ खड़ा था उद्धव का, जहां पर गोपियां खड़ी थी, उनके बगल में एक नाला बह रहा था। उन्होंने उद्धव से बोला कि हे उद्धव, ये जो नाला दिख रहा है ना, जो नाला बह रहा है, ये नाला जहां पर जाकर समाप्त होगा, समझ जाना वही नंद और यशोदा का घर है, वही नंद और यशोदा का घर है। और उद्धव जो है गोपियों को प्रणाम किया, मन में सोचा कि इतने भी अनपढ़ गवार नहीं है, इनको प्रणाम किया और उद्धव आगे निकलता है नंद बाबा और यशोदा जी से मिलने के लिए। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन गए उनको, उनकी पूजा में सुन गए उनको। कन्हैया भी मन में सोच रहे हैं कि जो भगवान से प्रेम करते हैं वो कभी समय नहीं देखते कि 7 बजे भगवान की आरती करनी है, 8 बजे भगवान की आरती करनी है। जब मन चाहा बोले भगवान का पूजन कर लिया, जो भगवान से प्रेम करते हैं। एक संत ने बड़ा सुंदर बात बताया था, बोले जब एक घर में अगर 5 व्यक्ति है ना, 5 लोग रह रहे हो, तो जब दिवाली के कपड़े अपना खरीदते हो ना, तो 5 नहीं 6 खरीदा करो। जिस प्रकार अपना जन्मदिन मनाते हो, बोले 5 लोगों का जन्मदिन मनाते हो ना, तो 6 लोगों का बनाओ। 6 कौन? बोले जो आपके घर में बैठे आपके ठाकुर जी है। अगर आप जिस दिन आप अपने घर के ठाकुर जी को, अपने भगवान को उस घर का फैमिली मेंबर मानने लगोगे ना, जिस दिन जो आप घर पर हनुमान जी को बैठाए हो, कान पर श्री कृष्ण को बैठाए हो, राधा रानी को बैठाए हो,
जिस दिन आप उनको अपने घर का फैमिली मेंबर मानने लगोगे तो उस दिन भगवान भी आपके साथ हो जाएगा। जिस दिन आप अपने बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, साथ में राधा रानी का भी वस्त्र लाकर दोगे। जिस दिन दिवाली में आप अपने लिए मिठाई बनाओगे, सबके लिए मिठाई बनाओगे और हनुमान जी को भी जाकर भोग लगाओगे। सुबह निकलने से पहले हनुमान जी से बोल कर जाओगे, ये हनुमान जी हम जा रहे हैं, कृपा करना कि लौट कर आए और फिर हम आपसे बात करेंगे। याद रखना, उस दिन से समझ जाना कि आपके मन में भक्ति जो है वो जग गया। जो लोग प्रेम करते हैं ना भगवान से, वो कभी समय नहीं देखते कि 6 बजे भगवान का पूजन करना है, सूर्य अस्त्र हो गया, अब हम दिया नहीं जला सकते, अब भगवान सो गए होंगे। नहीं, अपने ऊपर लेकर देखो महाराज, आप जिससे प्रेम करते हो, आप रात के 2 बजे तक टेक्स्ट करते हो उनको। मतलब जो सिंगल है उनके लिए बोल रहा हूं। सोनू जी फोन उठा लिए। जब प्रेम में प्रेमी पड़ता है तो वो रात दिन नहीं देखता, 2 बजे भी कॉल करेगा, सो गए पापा? हाँ सो गए। एक क्वेश्चन बार बार पूछेंगे, बाबू ने खाना खाया? अगर ये प्रश्न आप भगवान से जिस दिन पूछना आरंभ कर दिया महाराज, आपके मन में भक्ति जग गया। आप हेलो प्रभु जी, क्या आपने भोजन किया है? आपका दिन ठीक था? जिस दिन आप मूर्तियों से बात करना आरंभ कर दिए, जिस दिन भगवान से बात करना आरंभ कर दिए, समझ जाना आपके मन में भक्ति जग गया है महाराज। वो पहला स्टेप है आपके भक्ति का। कृष्ण जी बोलते हैं, बोले यहां दम दम में होती है पूजा, मेरी पूजा संत हर वक्त करते हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं। रात के 7 बजे, सुबह 6 बजे नहीं, बोले हर पल। बोले यहाँ दम दम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। प्रेम की बात है ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे मन में नहीं है। यहाँ शरीर के होते हैं दौरे, आज की इतनी बस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे मन में नहीं है। और महाराज रथ में बैठकर पहुंच गए नाला को देखते देखते कि नाला कहाँ रुकता है, और जहां रुका वहीं उद्धव का रथ रुक गया महाराज। अब उद्धव बाहर से बुलाता है, क्या नंद बाबा घर पर है? जब उद्धव ने सिर उठाया तो देखा एक व्यक्ति आ रहा है और उनसे पूछा उद्धव, महाराज क्या नंद बाबा घर पर है? नंद बाबा, जो व्यक्ति सामने खड़ा वो बोला, महाराज मैं ही नंद बाबा हूं। उद्धव को विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं विश्वास हुआ कि ये नंद बाबा है? जब उद्धव को मथुरा से निकल रहे थे तो कृष्ण भगवान से पूछे थे कि आपके पिताजी नंद बाबा देखने में कैसा लगता है? तो कन्हैया ने बताया था, नंद बाबा 3 समय का भोजन मस्त करते हैं और खट्टे खट्टे मोटे ताजे हैं। ऐसा व्यक्ति सामने आए, समझना नंद बाबा है। लेकिन जो व्यक्ति आज निकल के उद्धव के सामने आया है, उसके हाथों में लाठी है महाराज, जो लाठी के दम पर खड़ा है। शरीर ऐसा कि ऐसा लगता है कि शरीर में मांस ही नहीं है, सिर्फ हड्डी खड़ी है। इस तरह सा कोई व्यक्ति सामने खड़ा है और बोल रहा है कि मैं ही नंद बाबा हूं। उद्धव को विश्वास नहीं हुआ। उद्धव को अंदर लेकर गए नंद बाबा। आप पूछते हैं उद्धव से, आप कौन हो? बोले हम कन्हैया के मित्र हैं, हम कन्हैया के मित्र हैं और कन्हैया आपका हालचाल पूछने के लिए हमें यहाँ पर भेजा है। उद्धव बोले कन्हैया का संदेश लाए हो? उद्धव को बैठाया, दौड़कर रसोई घर में गए नंद बाबा कि कुछ
उद्धव के लिए बना दे, लेकिन रसोई घर में महाराज कुछ भी नहीं, रसोई घर में कुछ भी नहीं। अब उद्धव सोचता है कि कृष्ण ने यशोदा माँ का नाम भी लिया था कि मेरी माँ भी है, और उद्धव देखता है कि कहीं यशोदा दिख जाए, यशोदा कहीं नहीं दिखी, केवल नंद बाबा घर में घूम रहे हैं। घर में हर एक जगह पर जाला पड़ गया, ऐसा लगता कि वर्षों से यहाँ कोई रह नहीं रहा, ऐसा मकान नंद बाबा का हो गया। गोकुल के जानवर, बिल्ली, कुत्ते, चूहे इधर से निकलते उधर निकल जाते हैं, घर में घूम रहे हैं, किसी को कुछ परवाह नहीं। ये हालात है नंद बाबा के घर का। उद्धव से एक बात नंद बाबा ने बोला, हे उद्धव, क्षमा करना बेटा, थोड़ा देर हो रहा है आपके लिए भोजन पानी लाने में। क्यों? क्योंकि मैं जब से कन्हैया जी इस घर से गए हैं, तब से यशोदा ने इस घर में खाना नहीं बनाया, तब से यशोदा ने इस घर में खाना नहीं बनाया। वार्तालाप हो ही रहा था कि उतने में यशोदा को पता लगा कि कोई कन्हैया का संदेश लेकर आया है, और गलियों में, गोकुल के गलियों में से दौड़ती यशोदा माँ अपने ही घर में घुसी। तो जब उद्धव को देखा तो यशोदा सोची कि साथ साथ मेरा बेटा आ गया है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का जो चेहरा है बिल्कुल उद्धव की तरह है, और दौड़कर यशोदा माँ उद्धव को गले लगने वाली थी कि बीच राह में गिर गई, बीच राह में गिर गई, घुटनों में पूरा चोट लग गया, महाराज खून निकलने लगा, लेकिन उद्धव अपने आसन पर से उठा नहीं। क्यों? क्योंकि उद्धव को अभी भी मन में प्रेम नहीं है, वो ज्ञान को ही सबसे ऊपर मानता है। उद्धव सिर्फ देख रहा है। ग्रंथों में बताया गया है कैसे उद्धव ऐसे आसन पर बैठे हैं महाराज। यशोदा वहां से दौड़ती है, वहां गिर गई, वहां से लगे यहां तक यशोदा जो है ना वो रेंगते हुए आती कि मेरे कन्हैया आ गए, मेरे कन्हैया आ गए। माता पिता का जो ऋण है वो कोई बेटा कभी चुका नहीं सकता। ये कथा बताती है यशोदा मां वहां से ऐसे रेंगते हुए आती है। उद्धव अपने आसन पर से नहीं उठा। नंद बाबा जान गए कि ये तो उद्धव है, ये कन्हैया नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी को कैसे समझाए? यशोदा उठो, ये कृष्ण नहीं है। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये मेरा बेटा, ये मेरा कन्हैया है। माता आती आती है, जो कान्हा रोज उठकर अपने माता पिता का चरण छूता था, आज यशोदा माँ रेंगते रेंगते आकर उद्धव के चरण पकड़ लिया। बेटा तू आ गया, बेटा तू आ गया। लेकिन उद्धव जो है महाराज वो अपने जगह से नहीं उठा। जो असल में है मस्ती में डूबे, 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 उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। यहाँ सलीले के मोते हैं सवरे, आज की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उड़ो, ये तो प्रेम की बात है उड़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यशोदा माँ को नंद बाबा उठाते, उठो उठो यशोदा, ये हमारा पुत्र नहीं, अगर ये हमारा पुत्र होता तो तुम्हें वहां से गिरने ही नहीं देता। अगर ये हमारा पुत्र होता तो तुम्हें गिरने ही नहीं देता। ये कृष्ण नहीं, उद्धव है, उद्धव है, हाँ उद्धव है।
कैसे आना हुआ? बोले कृष्ण के समाचार लाया हूं माता। समाचार? हाँ, कृष्ण ने भेजा है तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए। उद्धव, तुम जाकर कृष्ण से कहना, जब वो गली गली में घूमता था, चोरी करता था, उसे चोट लगती थी तो मैं राजमहल से दौड़कर कन्हैया को उठा लेती थी। एक बार रोने से उसको गोद में उठा लेती थी, और आज उसके माता पिता बरसों से रो रहे हैं और तुम्हें भेजा है हमें चुप कराने के लिए। क्या कृष्ण इतना खुदगर्ज हो गया है? क्या कन्हैया इतना खुदगर्ज हो गया? नहीं नहीं मां, कन्हैया खुदगर्ज नहीं हुआ है। कन्हैया खुदगर्ज नहीं हुआ है। आपके लिए माता देवकी ने एक संदेश भेजा है मैया। क्या संदेश है उद्धव? देवकी मां ने यह संदेश भेजा है कि यशोदा मां से पूछना कि यशोदा, तुम तो कहती थी कि कन्हैया एक दिन में 8-8 बार खाना खाता है, हर एक 3 घंटे पे कन्हैया खाना खाता है, लेकिन जब से वो द्वारका आया है वो एक बार भी मेरे हाथ से खाना नहीं खाया। हे मैया, देवकी मां ने यह भी संदेश दिया है, अरे आपने तो बोला था कि कन्हैया को गौरक मिठाई जो गाय के दूध से बनता है। एक दिन देवकी मां ने हमारे कन्हैया के लिए, हमारे लाला के लिए गौरस मिठाई बनाई थी, और जब कन्हैया को दिया तो कन्हैया जी रोने लगे और देवकी से बोला, हे मैया, दोबारा गौरस मिठाई नहीं बनाना। देवकी बोले, क्यों? मैं जब जब गौरस मिठाई देखता हूं तो यशोदा की याद आती है। मेरा मन तुम्हें मां बोलने को, मन कभी तुमको मां कहने का दिल नहीं करता मां, जब अगर आप गौरस मिठाई बनाओगे मुझे यशोदा की बहुत याद आती है। इतना सुनकर यशोदा जो है वो बेहोश हो गई कि हमारे पुत्र भी हमें बहुत याद करते हैं। ये बात हो ही रहा था, ये बात हो ही रहा था कि जितने गोकुल में है लोग, सबको पता लग गया कि कोई उद्धव आया है कृष्ण के संदेशा लेकर, और सभी दौड़कर नंद बाबा के घर के बाहर खड़े हो गए। नंद बाबा के घर के बाहर खड़े हो गए। नंद बाबा के घर के बाहर क्या है? रथ खड़ा है, उद्धव का रथ खड़ा है, और सभी लोग रथ की ओर घूम रहे हैं। जितनी गोपियां रथ की ओर घूम रहे हैं। उद्धव उठा, दरवाजा खोला, बाहर गया तो देखता है गोकुल की सारी गोपियां रथ की इधर उधर घूम रही है। उद्धव ने पूछा कि आप लोग कौन हो? आप लोगों ने कौन हो? बोले, हम यहाँ गोकुल की गोपियां हैं। आप कौन हो उद्धव? अब जितने सखियां हैं आपस में बात करने लगती है, आपस में बात करती है। लगता है ये कोई कंस का दूत आया है। सारे सखियां आपस में, अब उद्धव खड़ा है और सारा सखियां बात कर रही है, लगता है ये कोई कंस का दूत आया है। लेकिन कंस तो मारा गया है, लेकिन कंस तो मथुरा में मारा गया है, अब उसका दूत यहाँ क्या करने आए हैं? तो एक सखी बोली, शायद ये हमारा मांस लेने आए हैं। मांस लेने? बोले हाँ, शायद ये हमारा मांस लेने आए हैं। क्यों? कंस मरा है, उसके 13 रोज के काम में, उसका क्रिया में, वहां पर वो तो असुर है और उसके क्रिया में गोश मांस लगेगा, तो शायद ये हमारा मांस लेने आए। क्योंकि उनको भी पता है कि जहां से कृष्ण गए हैं गोकुल वासियों के जो मांस है ना वो बहुत ही मीठे हैं, शायद मांस लेने आया होगा। फिर एक सखी बोली, अगर ये तुमसे मांस मांगेगा, आपका शरीर का गोश्त मांस मांगेगा, क्या आप दे दोगे? बोले खुशी खुशी दे दूंगी। बोले खुशी खुशी दे दूंगी, अपना मांस भी दूंगी और अपना दिल का टुकड़ा भी सब दे दूंगी। अरे कंस के लिए तुम दोगी? नहीं नहीं, कंस के लिए नहीं दूंगी। तो बोले जहां पर कंस का क्रिया हो रहा है, जहां पर कंस का क्रिया हो रहा है, बोले कंस कृष्ण के मामा है, और जब मामा का क्रिया होगा तो वहां पर भांजा भी तो बैठा होगा, हमारे कृष्ण भी तो वहां होंगे।
अरे हम नहीं पहुंच सकते वहां तक, कम से कम हमारा शरीर का मांस तो कृष्ण देख लेगा और समझ जाएगा कि उनके विरह में हम किस प्रकार से जी रहे हैं। इतना कहकर सारे गोपियां भी उतर गई। आज पहली बार उद्धव की आंख से आंसू गिरा। आज मुझे पहली बार पता लगा कि वास्तविक प्रेम होता क्या है। नंद बाबा को प्रणाम किया और उद्धव प्रेम की भाषा सीखकर गोकुल से मथुरा जाने लगा। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, नजरों में है श्याम प्यारे, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर की तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है रूठो, ये तो प्रेम की बात है रूठो, बंदगी तेरे बस पे नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस पे नहीं है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री रामचंद्र की जय, ओम महादेव की जय, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से पूछते हैं, आपने हमें बहुत से कृष्ण के चरित्र सुनाए, अब हम सुदामा का कुछ चरित्र सुनना चाहते हैं। सुखदेव मुनि बोले कि कृष्ण भगवान और सुदामा का जो मित्रता है, दोस्ती, वो गुरुकुल में हुआ। दोनों संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ते थे और जब सुदामा गोकुल में आया तो वो एक बड़े घर से आया था जहां पर पैसा वगैरह था। सुदामा बचपन से गरीब नहीं था। जिस गुरुकुल में श्री कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे, उसी गुरुकुल से थोड़ा दूर 5 मीटर रखो एक छोटी सी कुटिया था, वहां पर एक भिखारी रहती थी। वो हर रोज जाकर गली गली में भीख मांगती थी, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। 7 दिन तक उसे कुछ खाने को नहीं मिला उस भिखारी को। 7वें दिन पर एक घर पर उसे थोड़ा सा चना मिला, जो वो अपने सोने के पोटली में भरकर अपने घर लेकर आ गई। अब अच्छा देखिए, 7 दिन से एक भिखारी ने खाना नहीं खाया। रात हो गया, वो मन में सोचती है कि इसे अभी खाऊं कि सुबह। तो मन में सोचा कि कल उठूंगी फिर भीख मांगने जाना है, अभी पानी पी के सो लेती हूँ, सुबह ये चना खाकर फिर निकलूंगी।
पानी पीकर वो भिखारी सो गई और अपने बगल में ही सोने का पोटला उसमें चना रखकर सो गई। उसी रात उसी गांव में जहां पर कृष्ण और सुदामा पढ़ते हैं, एक चोर आया और जो चोर है उसको कोई घर नहीं मिला तो देखा एक गरीब का घर जहां पर बुढ़िया है, उसी घर में हला और सोचा कि इस घर से आज मैं कुछ चोरी करूंगा। अब गरीब के घर में महाराज क्या मिलेगा? इधर उधर चोर देखता है तो उसने देखा एक सोना का पोटली रखा हुआ है। चोर वो पोटली उठाया और भाग ही रहा था, भागते भागते उसका पैर जो है वो बुढ़िया को लगा। बुढ़िया जाग गई, चोर चोर चिल्लाया। उधर कृष्ण सुदामा जो गुरुकुल में थे सभी चोर को दौड़ाते, चोर भाग गया। भागते भागते चोर के हाथ से वो सोने का पोटली और चना भी गिर गया। चोर नहीं मिला तो बुढ़िया सबसे ज्यादा क्रोध में हुई। बुढ़िया रोती है कि 7 दिन भीख मांगने पर मुझे चना मिला था, 7 दिन भीख मांगने पर, अब दोबारा कब भोजन मिलेगा मुझे नहीं पता। उसको इतना क्रोध आया, उसने श्राप दे दिया कि जो भी यह अन्न खाएगा, जो भी इस चने को खाएगा, वो आजीवन भर दरिद्रता रहेगा। उसके घर में कभी सुख शांति लक्ष्मी मां की कृपा कभी नहीं होगी, वो आजीवन दरिद्रता रहेगा। अब उस चने को श्राप मिल गया महाराज, उस सोने के पोटली को श्राप मिल गया कि वो जो भी खाएगा। चोर भाग गया, सोने का जो पोटली है चना उस गुरुकुल में गिर गया। सुबह जो कृष्ण और सुदामा के जो गुरु माता है वो झाड़ू लगाती है, देखती है सोने का पोटली पड़ा, उठा लिया, अंदर खोला, अरे इसमें तो चना है। सुदामा को दिया है, सुदामा इसे तू रख, आज तुम और कन्हैया जाओगे लकड़ी काटने के लिए, बहुत ठंड पड़ रही है सुदामा, बीच में भूख लगे तो इसे खा लेना। सुदामा ने जैसे उस पोटली को पकड़ा, सुदामा ब्रह्म ज्ञानी थे, तुरंत जान गए कि इसमें तो उस बुढ़िया ने श्राप दिया है, इसको जो भी खाएगा वो जीवन भर दरिद्रता में मरेगा। सुदामा ऐसे बगल में दबाकर कन्हैया के साथ वन में जाते हैं और वन में जाते जाते लकड़ी जब बटोर लिया तो कन्हैया पूछा, सुदामा क्या गुरु माता ने कुछ खाने को दिया था? सुदामा बोले नहीं 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 प्रभु, नहीं कृष्णा कुछ नहीं दिया था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। जैसे ही कन्हैया आगे बढ़ते हैं लकड़ी लेकर, सुदामा क्या करता है, पोटली खोला और चना खाने लगता है। ठंड का मौसम था, चना खाता है। जैसे कन्हैया पलट कर देखा, कन्हैया सुदामा ने अपना मुंह बंद कर लिया। अच्छा जब हम भी प्राइमरी स्कूल पढ़ते थे ना महाराज, जब मम्मी जी व्यंजन को अच्छा खाना मिलता था तो कोशिश करते थे कि बगल में भी कहीं थी नहीं बैठी, या जिस दिन हमारे जेब में पैसा होता था हम टॉफी वगैरह लेते थे, स्ट्रॉबेरी डिप लेते थे खाने के लिए, तो उस समय जाकर लेते थे कि अगल बगल में कोई रहो नहीं मौकी अकेले दबक जाओ। क्यों था नहीं हमारे पास पैसे उस समय। सुदामा चोरी चोरी खाता है, जैसे कन्हैया जी का मुंह बंद। कन्हैया तुम कुछ खा रहे हो? सुदामा नहीं नहीं, अरे हमने कानों से सुना है टक टक की आवाज आ रही है। सुदामा बोला, प्रभु ठंड बहुत है, बोले दांत कटकटा रहे होंगे। एक भी चना कृष्ण को नहीं दिया और सारा चना सुदामा खा लिया। जब घर पहुंचे, जब आश्रम पहुंचे तो गुरु माता ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया चना कैसा था? अरे कौन सा चना मां? अरे हमने सुदामा को दिया था। क्या सुदामा ने तुमको चना नहीं दिया? सुदामा चना कहाँ है? सुदामा रोने लगा, हे मां, बोले इस चने में उस बुढ़िया ने श्राप दिया था, इसे जो भी खाएगा वो जीवन भर दरिद्रता में मरेगा। मैं तो इंसान हूं मां, मैं जीवन भर गरीब रह सकता हूं। अगर हमारे कन्हैया ने ये चना खा लिया, अगर भगवान ही गरीब बन गए तो संसार को अन्न धन कौन देगा महाराज? अगर भगवान ही गरीब हो गए तो प्रजा की रखवाली, प्रजा की चिंता कौन करेगा? भगवान गरीब ना रहे इसीलिए हमने चना खा लिया। आज वही सुदामा बड़ा हो गया और सुदामा की पत्नी सुशीला, उनके 2 बच्चे। सुदामा को श्राप पे महाराज वो जीवन भर गरीब रहेगा, अपना जो जिंदगी है वो गरीबता में बिता रहे हैं।
महाराज, जिस घर से लक्ष्मी रूठ जाती है, जिस घर में दरिद्रता अपना चरण रख देता है, उस घर में कभी सुख नहीं आता। लोग कहते हैं कि संसार में पैसा हर एक खुशी नहीं खरीद सकता। हाँ, हर एक खुशी नहीं कह सकता, लेकिन 95% खुशी अवश्य खरीद सकता है। धन के बिना ना पूछता कोई भी हाल चाल, गरीब की इस दुनिया में होती नहीं मिसाल। गरीबी में कटते हैं दिन भी जैसे साल, रोटी को तरसते हैं सपने हुए बेहाल। जिसके तन पे चिथड़े हो उस पर सब है हंसते, दिल से जो अमीर हो उसको लोग नहीं समझते। गरीब की मजबूरी को कोई समझ ना पाए, हर तरफ से ठोकर मिलता किस्मत भी रुलाए। गरीब की कोई नहीं सुनता हमारे कन्हैया के अलावा। सुदामा के घर में आज खाने को नहीं है, क्यों? वो उसको श्राप मिला है। उसकी पत्नी रोज जाकर भीख मांगती है, कुछ मिल जाए खाने को। लोग भी थक गए उनको देकर देकर। आपके दरवाजे पे महाराज कोई रोज मांगने आए, आप एक बार दोगे, 2 बार दोगे, 3 बार दोगे, एक हफ्ते बाद आप भी दरवाजा बंद कर दोगे। एक आदमी को कितने बार दे? सुदामा से उसकी पत्नी ने बोला, ये सुदामा, आज उस राजा के घर में बड़ा पूजा है, वहां का पंडित कोई और, तुम जाकर क्यों नहीं पूजा करा देते? उस पंडित से पहले तुम पहुंच जाओ और तुम पूजा करा देना, वहां से आपको अन्न धन मिलेगा। अरे अपने बारे में नहीं, कम से कम अपने 2 बच्चों के बारे में तो सोचो। सुदामा, उसकी पत्नी बताती है। सुदामा ने इतना सुंदर बात बोला। बड़ा सुदामा बोलता है, आप औलाद की बात कर रहे हो, बेटों की बात कर रहे हो। औलाद के खातिर हम किसी का हक नहीं मारेंगे। सुदामा कहता है, अपने औलाद के खातिर हम किसी का हक नहीं मांगेंगे। औलाद अगर काबिल हुई, औलाद अगर काबिल हुई तो फिर वो कमाएगी। औलाद अगर आपकी काबिल होगी तो वो फिर कमा लेगी, और औलाद अगर आपकी नालायक हुई तो कमाया हुआ धन भी गवा देगी। महाराज याद रखना। बोले, जिन खेतों में बारिश नहीं होती वहां के फसलें खराब हो जाती है, और जहां पर संस्कार नहीं होता वहां की नस्लें खराब हो जाती है। सुदामा ने इतना वचन अपनी पत्नी से बोला, अगर हमारे पुत्रों में समर्थ होगा तो ये खुद कमा लेंगे, अगर समर्थ नहीं होगा तो जमा हुआ पूंजी भी ये लुटा देंगे। अगर तुम इतना नहीं कर सकते सुदामा, तो कम से कम अपने मित्र के पास जाओ, अपने मित्र कृष्ण के पास जाओ और उनसे कुछ सहायता मांगो। वो तो दुनिया की सहायता करते हैं, तुम्हारी क्यों नहीं करेंगे? नहीं नहीं, मैं मित्र से कुछ नहीं मांग सकता। अच्छा, मांग नहीं सकते, कम से कम जाकर उनसे मिलकर तो आ जाओ, कम से कम उससे मिलकर तो आ जाओ। सुदामा बोला, हाँ चलो ये ठीक है, हम मिलकर जरूर आ सकते हैं। और सुदामा जो है अब जाने की तैयारी करता अपने मित्र से। फिर पत्नी से बोलता, अरे सुशीला, पहली बार मित्र से मिलने जा रहा हूं, वो द्वारका के राजा है, क्या भेंट दूंगा? ऐसे खाली हाथ जाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा। कृष्ण पूछेगा कि भाभी ने कुछ भेजा नहीं। सुशीला क्या करती है, रूखा सूखा तांदूल, बचा कुचा चावल लपेट कर सुदामा को दे देती है। ये सुदामा, हे प्रिय, इसमें तांदूल है, जब तक कन्हैया मांगे नहीं देना मत। वो तो राजा है, वो यज्ञ कहां खाएंगे, ये नहीं खाएंगे वो। सुदामा बात तो ठीक है, और सुदामा निकल गए। कृष्ण भगवान सारा लीला देख रहे हैं, मेरे मित्र मुझसे मिलने आ रहे हैं। देखिए, जहां सुदामा रहता था, सुदामा के घर से और द्वारका के बीच में एक नदी था जिसको सुदामा को पार करना था। वहां पर एक भी नाव नहीं, और सुदामा को तैरना नहीं आता। कृष्ण भगवान नौका लेकर रूप बदल कर आ गए, रूप बदल कर आ गए, केवट बनकर खड़े हैं सुदामा के बाद। सुदामा बोलता है, हमें उस पार कराओगे? कन्हैया जी अपने मित्र को देखा तो रोने लगे, लेकिन वो तो रूप बदल कर बैठे हैं।
मन में सोचा चलो अपने मित्र की पिटाई कर देते हैं। पहला सवाल कृष्ण ने बोला, हे सुदामा तुम्हें कहां जाना है? बोले कृष्ण के द्वार। बोले इस पार से उस पार जाने के लिए तुम्हें कुछ पैसा देना पड़ेगा महाराज। जो लोग बाग के हैं उन्हें पता होगा कि जब बाग पुल टूटा रहा तो टाउन जाने के लिए बीच में नौका का ढेर लग गया था, तो संस्था इस पार से उस पार जाने के लिए, जब तक पुल नहीं बना। सुदामा से कृष्ण बोले कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। सुदामा से कन्हैया बोले, हे सुदामा तुम्हारे पास जो कुछ है वो दे दो मुझे, जो कुछ है। सुदामा बोला, प्रभु हमारे पास तो दरिद्रता है, लोगे? कन्हैया बोले, जो कोई नहीं लेता हम वही ले लेंगे, और तुम अपना गरीबता ही हमें दे दो। कृष्ण ने सुदामा को इस पार से उस पार पहुंचाया। सुदामा कृष्ण की महल की ओर जा रहा है, और जैसे ही महल पर पहुंचा तो द्वारपाल कन्हैया उसको रोकते हैं, कथा सब जानते हैं। सुदामा का हालत देखा, द्वारपाल हंसने लगते हैं कि ये तो कृष्ण का मित्र हो नहीं सकता। इतना गरीब हमने गरीब देखे हैं, लेकिन इतना गरीब आज तक महल में कोई नहीं आया। हे द्वारपालो, कृष्ण से कहो उनका मित्र आया है, सुदामा आया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। गरीब आ गया है, सुदामा गरीब आ गया है। कन्हैया को जैसे पता लगा कि सुदामा आया है, दौड़ते दौड़ते आकर सुदामा को गले से लगा लिया कन्हैया ने। चलो लेकर अपने महल में गए। जिस पलना में कन्हैया जी झूलते थे, कृष्ण के अलावा और कोई उस पलना पर झूला नहीं, उसकी कोई पत्नी भी नहीं, उस पर कन्हैया ने सुदामा को बैठाया। और रुक्मणी दौड़कर आई, कन्हैया की पत्नी, जाओ सुंदर सा जल लाओ और हम अपने मित्र का पैर धुलाएंगे। इससे पहले रुक्मणी जाकर जल लाती, कन्हैया ने आंसुओं से ही अपने मित्र के पैर धुला दिए। जब पैर धुला दिया, भोजन खिलाया, मित्र की सेवा किया, और फिर एक सवाल पूछा कन्हैया ने। बोले सुदामा चलो बचपन की बात करते हैं। और बचपन की बात करते करते समय बीतता गया, और फिर कन्हैया बोले अच्छा बचपन के बात छोड़ो, बोले आपकी बात करते हैं। बोले शादी हुई है? पहला सवाल, हाँ कन्हैया हो गए, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे। अरे बताया नहीं 2 बच्चे हो गए, शादी भी कर लिया, न्योता नहीं दिया अपने मित्र को। सुदामा बोला कन्हैया मेरे तो एक है, तुम्हारा 16,108 है, उतना करा, एक भी न्योता दिया। मेरे 2 पुत्र है, श्री कृष्ण के 8 पत्नी, जो प्रमुख पत्नियां 8, रुक्मणी के साथ 7 और है। हर एक पत्नी से श्री कृष्ण के 10-10 पुत्र थे। बोले मेरी एक पत्नी 2 पुत्र। महाराज तुम्हारे तो पुत्रों की ढेर है, कोई की छठी में हमें बुलाए। अब दोनों आपस में बात करते हैं। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए। अच्छा, जब कन्हैया जी अपने आंखों के आंसू से सुदामा के चरण बुला रहे थे, रुक्मणी देख रही है। सुदामा से पहला प्रश्न पूछा कन्हैया ने, क्या तुमने विवाह किया? और अब कन्हैया जी पूछते सुदामा सवाल जवाब बहुत हो गया, तुमने बताया कि तुम्हारा विवाह हो गया। बोले भौजी कुछ भेजी से खाने के लिए, भौजी ने कुछ भेजा है हमारे लिए खाने के लिए। सुदामा लुकवाता है, और सुदामा से कृष्ण ने छीन लिया और तांदुल खोलकर कन्हैया जी जैसे ही पहला निवाला अपने मुख में रखा, भागवत बोलता है एक पहला निवाला कृष्ण मुख में रखा तो 3 लोक होता है, 1 लोक सुदामा के नाम कर दिया।
एक निवाला खाया, एक लोग सुदामा के नाम, दूसरा निवाला खाया, दूसरा लोग भी सुदामा को कृष्ण ने दे दिया। 3 ही लोग होते हैं संसार में। जैसे ही तीसरा निवाला खाने वाला था, रुक्मणी रोक दिया, प्रभु क्या कर रहे हो? अगर सब कुछ सुदामा को दे दोगे तो जहां सुदामा है ध्यान हमको वहां करा देगा। 2 लोग तो दे दिया महाराज, रुक जाओ, बोले मैं भी खाना चाहती हूँ जो सुदामा की पत्नी ने भेजा है। और आखिरी जो निवाला है रुक्मणी खाती है। अब सुबह हुआ, सुदामा की जाने की बेला आई, सुदामा चला गया। रास्ते में सोचा कि हमने कृष्ण के बारे में ये सुना था, वो सुना था, कन्हैया के घर से कोई खा नहीं जाता, आज कन्हैया ने मुझको कुछ दिया ही नहीं। अरे कम से कम मेरे बेटों के लिए तो कुछ दे देता। लेकिन जब अपने गांव में सुदामा पहुंचा तो जैसा अपना घर को छोड़कर गया था महाराज, वो चौंक गया देखकर। उसको लगा कि मैं किसी और नगरी में आ गया। रातों रात कन्हैया ने सुदामा का झोपड़ी जो है वहां महल बना दिया। जिसे झोपड़ी में एक दाना अन्न नहीं था, वहां सोने का भंडार भर गया। सुदामा की पत्नी आती है चलकर, सुंदर वस्त्र पहने, महंगी साड़ी, सोना, जेवरात, मंगलसूत्र, पैरों में पायल, सुंदर नारी बनकर जैसे कि अप्सरा आ रही है। सुदामा अपने पत्नी को देखकर नहीं पहचान पाया महाराज। जैसे ही अपनी पत्नी को देखा, सुदामा उधर बगल ताकने लगा। अरे प्रिय, मैं आपकी पत्नी सुशीला हूं। सुशीला हो? हाँ। अब मन में सोचते हैं सुदामा महाराज, जब यहां निकला तो बेटफोर्ड लोरी ना लोग क्या रहेंगे, वो आएंगे। मन में सोचते हैं, जब गया तो झूठी टूटी थी, महल नहीं था, वस्त्र नहीं थे मेरी पत्नी को पहने, एक ही वस्त्र रोज पहनती थी। अचानक इतना परिवर्तन। और पत्नी ने बोला, महाराज ये सब कृष्ण की कृपा है, ना घबराओ प्यारे, अरे तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे, अरे तुम सुदामा, लीला समाधि लीला सुदामा गरीबा गया है, सुदामा गरीबा गया है। घर पालो कन्हैया के कहलो, ये दर पे सुदामा गरीबा गया है। सुदामा गरीबा गया है, सुदामा गरीबा गया है। कृष्ण भगवान सबकी सुनते हैं जो कृष्ण भगवान को भाव से मनाता है। हमारे पास एक और कथा की मांग आई थी। कई लोग मीरा की कथा सुनना चाहते थे, लेकिन समय हो गया है और मैं ये नहीं पूछूंगा कि मैं आगे कथा करूं या नहीं, क्योंकि समय हो गया है और मुझे लगता है कि अब हमें आरती कर लेना चाहिए। कोशिश करेंगे कल थोड़ी सी हम मीरा की कथा करेंगे। मीरा कोई और नहीं, इस कलयुग में जन्मी थी, जिसने कृष्ण को विवश कर दिया कि आकर मीरा को दर्शन दे। मीरा की भक्ति ने वेदों की वेदना मिटा दी। मीरा की भक्ति ने, मीरा की प्रेम ने श्री कृष्ण का जो विधाता का लेख है उसको मिटा दिया। ना चाहते हुए भी कन्हैया को, मीरा को आकर दर्शन देना पड़ा। इतनी कठिन तपस्या, इतनी कठिन प्रेम मीरा कर बैठी थी कृष्ण से। चलो 5 मिनट कथा कर देते हैं, आज तो फ्राइडे है। अगर कोई भी समय देखा मैं समझ जाऊंगा कि मुझे कथा बंद कर देना है, मैं बोलूंगा नहीं, बंद कर दूंगा। मीरा का जन्म हुआ एक राजस्थान में, एक घराने में, सुंदर महल में मीरा रहती थी। मीरा गरीब नहीं थी, वो एक रानी की तरह रहती थी। 5 वर्ष की मीरा थी, 2 वर्ष में मीरा की मां गुजर गई। 5 वर्ष की जब मीरा थी तो घर के बाहर देखता है कि बारात आई है। अब मां तो रही नहीं मीरा की, तो जो केयर टेकर दाई मां थी उससे पूछती है, भैया ये क्या है? बोले बारात आया है, दुल्हा है, वो दुल्हा है। अब मीरा 5 वर्ष की है, उसे समझ नहीं। उसने पूछा दाई मां से, भैया बोले मेरा दूल्हा कौन है? 5 वर्ष की बेटी मीरा है, पूछती है मेरी दूल्हा कौन है? अब दाई मां सोचती इसके बताऊं मैं क्या? अब ऐसा सवाल कि 5 साल का बेटा पूछ दे, मान लो हर सिख पूछ दे ध्यान से, दोनों के हम औरत कौन है पिताजी बताओ।
तो क्या बताइए महाराज। अब मीरा को क्या बताए, दाई मां सोचती है, जहां पर मीरा खड़ी सामने कृष्ण की मूर्ति थी उसको पॉइंट कर दिया, बोले वही है तुम्हारे दूल्हा मीरा। मीरा ने वो बात जब सुना महाराज, उस दिन से मीरा ने अपना दिल, अपना दिमाग, अपना जान सब कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। मीरा जहां जाती कृष्ण की मूर्ति लेकर जाती। सुबह जब नहाकर बाहर निकली तो कन्हैया को नहलाती, उसको भी रोज कपड़े पहनाती। जैसे मैंने बताया तो कृष्ण से इतना प्रेम कर बैठी मीरा। मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई, कृष्ण से प्रेम उसका बढ़ता गया। जब कोई नहीं होता मीरा अकेले में नाचती है, अकेले में गाती है, कृष्ण से बातें करती है कि आप ही मेरे प्रीतम, आप ही मेरे सरोवर, आप ही मेरे धरोहर हो। लेकिन मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई, महलों में साधु संतों का भी आना होता था। राजमहल में रहती थी, साधुओं से मीरा ने ज्ञान सीखा, संतों से मीरा ने शास्त्र सीखा, और किस प्रकार शास्त्र चलाते हैं सब कुछ मीरा ने सीखा। और जब एक दिन एक राजा आया, मीरा को देखा तो बड़ा ही अच्छा लगा मीरा को देखकर। देखिए मीरा का डिस्क्रिप्शन संतों ने बताया, इतनी सुंदर थी जैसे माता पार्वती है। मीरा का रूप ऐसा था। एक राजा ने जब मीरा को देखा तो मन में सोचा कि ये तो मेरे बेटे के लिए सबसे कुशल बहू है। और मीरा की शादी के बाद तुरंत उसके पिताजी से कर दिया। मीरा के पिता का नाम रतन सिंह था, राणा रतन सिंह था। मीरा की शादी का बात हुआ। अब मीरा का दूल्हा कौन बना? जिसका नाम राणा भोजराज था। जब शादी का बात हुआ तो मीरा को नहीं अच्छा लगा, लेकिन अपने पिता का बात नहीं टाल सकती थी मीरा। मीरा ने हाँ बोल दिया, सगाई हो गई भोजराज के साथ। जैसे ही सगाई हुआ, नेक्स्ट डे मीरा का पिता भी मर गया। मीरा का जो देखभाल उसका चाचा ने किया, समय आने पर उन्होंने भोजराज के साथ विवाह भी कर दिया मीरा के। मीरा के विदाई में जाते जाते मीरा ने कन्हैया को अपने आंचल में लेकर गई। जब आंचल में लेकर कन्हैया को गई, जब ससुराल में पहुंची तो मीरा ने कृष्ण को अपने कमरे में रखा। रोज बातें करती है तो सास देखती है कि पतैया आई से सबरे निकली नहीं कुछ खाना बनाने के लिए। दरवाजे के कान लगाकर सुनती तो देखती मीरा किसी से बात करती है। दरवाजा खोलो तो देखती है कि मूर्ति से बात कर रही है मीरा। मीरा को बहुत समझाया है पतैया, हम लोग घर में हमारी कुल देवी दुर्गा की पूजा हुए, इसकी पूजा नहीं होती है। मीरा ने बोला हम कुछ भी कर लो, हम शाम को नहीं छोड़ सकते, हम शाम को नहीं छोड़ सकते। जब सास और मीरा में बहस हो ही रहा था, उतने में उसकी ननद आ गई, भोजराज की बहन और मीरा की ननद आ गई, जिसका नाम उदाबाई था। उदाबाई देखती है कि मीरा जो है वो मेरी माँ से जबान लगा रही है, मेरे सास से जबान लगा रही है। और मीरा बोल रही है कि माँ मैं आपकी कुल देवी को मानती हूँ, लेकिन मैं अपने सावरे को नहीं छोड़ सकती, सावरे को नहीं छोड़ सकती। मीरा रचती प्रेम में साजे गिरधर धाम, उदाबाई मन में जले बोले कुल बदनाम। भाई से कहे बार बार देखो इसकी चाल, राजघराने की बेटी है पर करती बैराग। हर दिन मीरा शाम का पूजन करती थी और अकेले मंदिर जाती थी शाम को भोजन देने के लिए, शाम को प्रसाद देने के लिए, और घंटों घंटों मंदिरों में मीरा नाचती थी। उदाबाई जो ननद थी मीरा को, उसको अच्छा नहीं लगा। मीरा के ऊपर कलंक लगाने के लिए अपने भाई भोजराज से बोला कि हे भोजराज, तुम्हारे पत्नी मीरा का गैर मर्द के साथ संबंध है। मीरा रचती प्रेम में साजे गिरधर धाम, उदाबाई मन में जले बोले कुल बदनाम। भाई से कहे बार बार देखो इसकी चाल, राजघराने की बेटी है पर करती वैराग। कहे पुरुषों संग गाती है, कहे पुरुषों संग गाती है, मंदिरों में जाए ऐसे नारी से राजकुल धूल में मिल जाए। ऐसी पत्नी तुम लाए हो जो हमारे राज धर्म राजकुल को एक दिन मिट्टी में मिला देगा भैया। तो भोजराज जो था उसने नहीं बात माना अपने
बहन कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मीरा ऐसी नहीं हो सकती, मेरी मीरा ऐसी नहीं हो सकती। तुम जाकर उसकी परीक्षा लो, हे भैया तुम जाकर उसकी परीक्षा लो जिस मंदिर में मीरा जाती है। और शाम को मीरा निकली मंदिर में जाने के लिए, उससे पहले उसका पति पहुंच गया। भोजराज मंदिर में छिप गया और जब उस मीरा को देखा कि मीरा कोई और से नहीं कृष्ण से बात करती है, आपस में बड़बड़ाती है, मेरे नटखट कब आओगे? कन्हैया क्लीन शीट कैसे धारी है, मेरे कन्हैया इतना क्यों तर पाओगे, कब आओगे मुझे दर्शन देने के लिए? आपस में बड़बड़ाती है, नाचती है, गाती है, पागल की तरह मीरा। भोजराज समझ गया कि जरूर इसके कुछ गड़बड़ है, जना ओझा का बुराई पड़ी महाराज, ऐसे नहीं मानी, मेरी पत्नी ऐसी तो थी नहीं। अच्छा आपने वो फिल्म देखा होगा बुलबुलिया महाराज, जब विद्या बालन अपने पति के साथ ठीक थी, अलग में नाचती है, बिल्कुल वही हाल मीरा का है, वही हाल मीरा का है। अकेले में नाचती है कन्हैया के साथ, कन्हैया से बात करती है। हूँ जोगनिया मैं तेरी नाम की, मैं तुम बिना हूँ अधूरी जिंदगानी किस काम की, तुम जो मिले सारा जीवन हो मेरा, तुम जो मिले सारा जीवन हो मेरा। जो गलिया मैं तेरी नाम की, मैं तुम बिना हूँ अधूरी जिंदगानी किस काम की, तुम जो मिले सारा जीवन हो मेरा, तुम जो मिले सारा जीवन हो मेरा। मानेगी नहीं, ये मानेगी नहीं। मीरा को लेकर भोजराज अपने महल गया और मीरा से बोला आज के बाद तुम मंदिर नहीं जाओगी। मीरा बोला मैं जाऊंगी और तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। अरे मीरा मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, मैं तुम्हें प्रेम करने से भी नहीं रोकता हूं, मैं तुम्हें भक्ति करने से भी नहीं रोक रहा, लेकिन इस तरह तुम बाहर जाओगी तो हमारा कुल बदनाम होगा। मैं कृष्ण का मंदिर घर में ही बनवा दूंगा। और वही किया, उसके पति ने घर में कृष्ण का मंदिर बना दिया। और एक समय आया उसका पति गया युद्ध करने, युद्ध में उसका पति मारा गया, मीरा का पति मारा गया। घर में शोक क्रिया हो रहा है। मीरा हाथ जोड़कर प्रणाम करती है, गीता पाठ सब कुछ सुनती है, लेकिन जैसे अपने कमरे में जाती है फिर नाचने गाने लगती है। सास ननद सोचे पतैया पगलाई गई। गांव वाले बात करने लगे, बोले हमें नहीं पता था कि पतैया तुम्हारा लड़का से इतना प्रेम करता रहा, लड़का हमारा ऊपर पगलाई गई। अब सास ने बेचारी कैसे बोले इसके कारण नहीं पगलाने। नाचती है। सास ने जब भोजराज मरा तो उसका भाई राणा विक्रम सिंह ने राज संभाला। राणा विक्रम सिंह ने ओझा बुलाया कि जना कि उसके ऊपर आएगी मंत्र मारो मराए, लेकिन मीरा कहाँ रुकने वाली थी। जब मीरा नहीं रुकी तो उन्होंने डिसाइड किया कि मीरा को ही मार दिया जाए, मीरा को ही मार दिया जाए। उन्होंने मीरा के साथ छल किया महाराज। एक कटोरी में सांप लाकर मीरा के कमरे में रख दिया। जिस कटोरी में मीरा कृष्ण के लिए माला रखती थी उस कटोरी में सांप रख दिया। लेकिन कृष्ण भगवान की लीला देखो महाराज, जब मीरा ने वो कटोरी खोला उसमें सांप नहीं माला ही निकला, उसमें माला ही निकला। वहां मीरा बची। फिर विक्रम ने सोचा कि मीरा को किस प्रकार मारा जाए। आज जो प्रसाद मीरा खवाती थी कृष्ण को, उस प्रसाद में ही विष डाल दिया। ये मीरा ये लो, ये क्या है? तो ये प्रसाद है। कहाँ का? ये तुम्हारा कृष्ण का प्रसाद है। महाराज उसमें विष मिला है, मीरा ने वो भी पी डाला। कन्हैया ने उस विष को भी अमृत बना दिया। मीरा नहीं मरी। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की
चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्द दीवानी, एक शायर ने क्या लिखा है मीरा के बारे में। मीरा ने मूरत को जो सुलाया तो नटखट जाग के सो गया होगा, गोद के स्पर्श में मोद को पाकर भी वो अनकोमल हो गया होगा। एक संत लिखते हैं जब मीरा ने कन्हैया को सुलाया होगा ना, तो कन्हैया वो जो कन्हैया बैठे हैं अपने राधा के साथ, यहाँ मीरा उसको सुला रहे, वह कन्हैया अवश्य सो गया होगा मीरा के प्रेम में। मीरा ने मूरत को जो सुलाया तो नटखट जाग के सो गया होगा, गोद में स्पर्श में मोद को पाकर वियोहन कोमल हो गया होगा। मीरा ने प्रेम की बेल जो बोई तो काना भी अंकुर हो गया होगा, मीरा ने आंसू के मोती सजाए तो काना भी धागा पिरो गया होगा। फूलों में सांपा को देकर के माला तो धागे से सांप को सी गई मीरा, राधा ने प्याला दिया विष का और सोचा अभी के अभी गई मीरा। मीरा ने विष को पिया ही नहीं, ऐसी मौतों को मार के जी गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का प्याला है ये, परधार के प्राण को पी गई मीरा। राधा को कृष्ण के देह मिली, राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह की नेह निभा गई मीरा। ब्रिजकुंज में राधा ने रास रचा, ब्रिजकुंज में राधा ने रास रचा, मरुभूमि में कुंज खिला गई मीरा। कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कृष्ण ने प्रेम का राधा पे कर्ज था, कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। कृष्ण तो श्यामा पे श्यामा था काजल, काजल अंज से सो गई मीरा। श्यामा के नाम को ऐसा रटा, खुद गोरी से सांवरी हो गई मीरा। कंठ के पंथ में प्रेम की अश्वों की दृष्टि से सृष्टि भिगो गई मीरा। उस खेत की रेत में मोती उगे, उस खेत की रेत में मोती उगे, जिस खेत में बैठ के रो गई मीरा। राणा ने ओझा बुलाया, बताया कि भूत या प्रेत है मीरा के भीतर। गिरधर गिरधर की रट लगाए, तब घूंघट घूमती है डर भीतर। जीभ पे गिरधर नाम न आ सके, मंत्र ऐसा कोई मारो तुम इन पर। ओझा ने मीरा के आंखों में झागा तो ओझा भी गा गया गिरधर गिरधर। बाजा के घुंघरू तो नाची तो नाची तो नाच तो नाच नचा गई मीरा। श्यामा की मोहिनी मूरत देख के मूरत में ही समा गई मीरा। पीर में नैनों से नीर बहा, वसुधा में सुधा बरसा गई मीरा। प्रेम की गीत क्या गाए कोई, प्रेम की गीत क्या गाए कोई, अब गाना था सब गा गई मीरा। कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त, इतनी बड़ी प्रेमी संसार में कोई नहीं हुआ। इतना प्रेम मीरा ने किया, वेद बताता है, संतों ने गाया, उतना प्रेम राधा ने भी नहीं किया। मीरा की मृत्यु कैसे हुई? मीरा की मृत्यु कथा बहुत लंबी है। मीरा को मनाने के लिए वापस जिस राज में मीरा रहती थी उसे बुलाने के लिए मीरा को संत जाते हैं। संत मीरा को लेकर वापस राजघराने में आते हैं। मीरा देखती रास्ते में एक कृष्ण का मंदिर है और संतों से बोली मैं कान्हा का दर्शन करूं। दरवाजा खोला, मीरा गई अंदर और दरवाजा बंद कर दिया। संत बाहर खड़े हैं, इतना समय हो गया मीरा आई क्यों नहीं? जब दरवाजा खोला महाराज, जब दरवाजा खोला तो कृष्ण की बांसुरी पर सिर्फ और सिर्फ मीरा की चुनरी जो है ना वो लहरा रही थी। श्री कृष्ण के मूर्ति में जाकर मीरा समा गई। मीरा इतना प्रेम करती थी हमारे कान्हा जी से।
बिन तेरे मर जाऊंगी कैसी है ये कहानी, लाज शर्म सब त्यागी मीरा तेरे लिए पुरानी, दीवानी दीवानी मीरा दीवानी, कृष्ण प्रेम की दीवानी, दीवानी दीवानी मीरा दीवानी, कृष्ण प्रेम की दीवानी, दीवानी दीवानी मीरा दीवानी, कृष्ण प्रेम की दीवानी। लाल की प्रेमियों, ये थी मीरा की कुछ छोटी सी कथा। चले अब हम स्थानों पर खड़े होंगे और कन्हैया जी की आरती। दो आरती है हमारे समक्ष में, आप दो कतार में आकर भगवान की आरती कर सकते हैं। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, सरवन में कुंडल घनकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन समयंग कांतिकारी, राधिका चमक रही आई, रतन में हारी बनमारी, मदन सियल कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि चारी, गिरिधर की नगारी देवता दर्शन को करते, गगन तो सुमन रसी बरसे, बजे मुरजक मधुर मृदक, ग्वालनी सब अतुल रतिनो पटुवारी की, गिरिधर की संधारी सकल मलहारन श्री गंगा, समरण से हो तमो मंगा, वसी शिवशी जटा के भी हरे अब की, चरण छवि सिर बनवारी की,
लाल वेणु हसत निर्मल चांदनी चल कटत भवन तेरे सुन दीन भिखारी की तीर धर कृष्ण मुरारी की आरती कृष्ण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कृष्ण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जब चारों तरफ अंधियारा हो जब चारों तरफ अंधियारा हो आशा का दूर किनारा हो आशा का दूर किनारा हो जब कोई न केवल हारा हो तब तुम ही मेरा पानी करे तेरे नैनी हरे जय कृष्ण हरे कृष्ण हरे दुखियों के दुख दूर करे तेरे नैनी हरे चाहे तो सब कुछ कर दे विश्व को भी अमृत तू कर दे पूरन कर दे उसकी आशा प्रभु गोरी तेरा ध्यान दे कृष्ण हरे कृष्ण हरे दुखियों के दुख दूर करे तेरे नैनी ये अमर गंती है मुक्ति पंथी है पंचम वेद निराला लोगों की जगाने वाला हर ज्ञान यही वरदान यही जग मंगल की है आरती पापियों को माफ दिए आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को माफ दिए आरती कर्पूरी गौरंग सुनाए संसार सारंग मुझे दिलाए राम रामचंद्र की उमापति महादेव की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग प्रेम पूर्वक अपने आसन पर बैठ सकते हैं और सभी लोग आरती का दर्शन करें।
जब तक आप लोग आरती ले रहे हैं, धन्यवाद के शब्द अवश्य ही यहाँ से हम कहना चाहेंगे जय वॉइस की ओर से। पहला धन्यवाद देना चाहूंगा भैया नीलेश, जो कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिन्होंने मुफ्त में हमें ये हॉल दिया है यहाँ पर श्री कृष्ण का कथा करने के लिए। भैया अरुण जी को, जिन्होंने इतना सुंदर डेकोरेशन किया है। साथ में ऑकलैंड इवेंट्स आया, जिन्होंने मुफ्त में ये चेयर टेबल्स वगैरह हमें दिए हैं। ना भूलते हुए आप सभी को जो आप अपना समय निकाल कर आते हैं इस कथा को श्रवण करने के लिए, हर एक व्यक्ति को, हर एक भक्तों को, जितने लोग आए सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। किसी भी प्रकार से आपने हमारे मंडली को सहयोग दिया है, आपको अनेकों बार धन्यवाद है। और आज बड़ा ही सुंदर दिन है, आज बलराम जयंती है। आज बलराम जी का जन्म हुआ था कृष्ण से एक दिन पहले, तो आज भी बड़ा सुंदर महत्व है इसकी भी, बहुत सुंदर कथा है। तो कोशिश करेंगे इसकी कथा जो हम कल लेकर चलेंगे बलराम जी के जन्म से, और श्री कृष्ण के जन्म की जो कथा हम कल करेंगे। और जब तक आप आरती ले रहे हैं, चले हम मिलकर भगवान से शांति पाठ करते हैं। सुखी बसे संसार सब जाय अभिलाषा हम सबकी, विद्या बुद्धि तेज बल दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। स्वागत करना चाहूंगा हमारे मित्र भैया धर्मेंद्र जी भी आज आए हैं इस कथा में। ना भूलते हुए हमारे एक और भाई भैया अविनाश, जिसे लोग गुरु जी के नाम से जानते हैं, उसका हेल्थ अभी थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की पूजा में बहन शैली के साथ अपना सहयोग हमें हमेशा देते हैं। आप सभी को अनेकों बार धन्यवाद है। हर किसी का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आपने जिस प्रकार से हमारे मंडली को सहयोग दिया है, आप सभी को अनेकों बार धन्यवाद है। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावे सुभोग लगाए, पावे सुभोग लगाए, पावे सुभोग लगाए। कल आखिरी दिवस है और हमारी जो मंडली है, पंडित जी यहाँ पर 5:30 आएंगे हवन करने के लिए। पोते हाँ, पोते 5:30। अच्छा, 5 बजे पंडित जी आ जाएंगे। लगता है 2 दिन पंडित आएंगे, 4:30 आएगा कि 5:30। तो ठीक है, 5 बजे पंडित जी आएंगे। 5:30 जो है यहाँ पर हवन होगा। अगर किसी की इच्छा है वो अगर हवन में सहयोग दे सकते हैं। कथा जो है पूरे 7:30 शुरू होगा। कोटापा से हम जो पलना का जो रस्म है, कृष्ण का पलना गीत पूरे कोटापा से शुरू होगा। 15 मिनट श्री कृष्ण का पलना का गीत होगा, जब तक आप सभी भगवान का पलना ना झुला पाए। जब वो समाप्त होगा उसके तुरंत बाद कथा की आरती होगी और तुरंत विश्राम होगा। कोशिश करेंगे कि 9 बजे से पहले कल जो सारा सब कुछ है कल समाप्त हो जाए। सब कुछ कल के समय में होगा, वो समय से दूर नहीं जाएंगे। कल 7:30 कैसा होगा, कोटापा से पलना, जैसे पलना फिनिश होगा, समाप्त होगा, भगवान के पलना जलाने का कार्य, आरती और विश्राम होगा। सबको राधे राधे।